न्योरी पाती होर तागड़ी मत बजणिए रम झोल कड़े गई रे दो गड़ पानी की मुए कुएं में ढोल कड़ गई दो गड़ पानी की मुए कुएं में ढोल कड़े। होली दिवाली और दशहरा तीजा के चाकड़े गए दूसरे लेके आया करती इसे ब्याह कड़े गए। आज डीजे ऊपर गोली चले आज डीजे ऊपर गोली चले उए धोसे में ढोल कड़ गई रे दो गड़ पानी की उए कुएं में ढोल कड़े। मैंने संगीत में नेट की परीक्षा पास की है, नेट क्वालिफाइड किया है। और वैसे भी मैं काफ़ी एग्ज़ाम क्लियर कर चुका हूँ, चाहे वो हरियाणा के हो। जेबीटी भी मैंने की है, जेबीटी की सीटेट एचसेट, और बीएड भी मैंने की है। बीएड के भी एचटेट और सीटेट मेरे क्वालिफाइड है। हरियाणा पुलिस का पेपर भी मैंने पास किया है। और पीछे संगीत में केंद्रीय विद्यालय में म्यूज़िक टीचर का भी पेपर मैंने क्लियर किया। और हरियाणा में म्यूज़िक टीचर के लिए टीजीटी का पेपर भी मेरा क्वालिफाइड हुआ। और अब नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो किसी भी विश्वविद्यालय या कॉलेज में प्रवक्ता के लिए एक टेस्ट होता है, वो मैंने क्वालिफाइड किया। और इसका सारा का सारा श्रेय मैं अपने गुरुजन को और मेरे माँ बाप को देता हूँ, और मेरे सभी शुभचिंतकों को जो हर जगह हर परिस्थिति में मेरा साथ देते हैं। ये सब उनकी बदौलत, उनके आशीर्वाद स्वरूप हुआ। और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ। पारिवारिक स्थितियाँ बड़ी कमज़ोर रही, उन सब में मेरे सभी साथियों ने, मेरे सभी शुभचिंतकों ने मेरा साथ दिया। और बचपन में शादी हो गई थी, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि शादी के बाद पढ़ाई नहीं की जा सकती। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी बड़ी बेटी +1 में पढ़ती है, और आज मेरी एज 34 साल हो चुकी है। और आज भी मैं अपने अध्ययन के प्रति, अपनी शिक्षा के प्रति पूरा जागरूक हूँ। और उसी की बदौलत है कि आज मेरी एक तमन्ना थी कि मैं नेट, मेरे विषय में संगीत मेरा विषय है, कि मैं नेट की परीक्षा पास करूं। और मैं एक एलिजिबल इस पोस्ट के लिए हूं। पिछले 4 साल से मैं अपनी सेवाएं एसडी महिला महाविद्यालय नरवाना में दे रहा हूं। और 12 साल तक गांव अम्बरसर में भी हमने अपना एक प्राइवेट स्कूल चलाया, और मेहनत और लगन के साथ अपनी शिक्षा को बढ़ाया। और जितने भी बच्चे मिले उनको भी मोटिवेट और उन्हें भी जागरूक करने का प्रयास किया। और मेरा पूरा जीवन समर्पित है शिक्षा को और कला को, संगीत को। मैं हरियाणा के फोक के लिए काम करता हूँ। अनेक यूनिवर्सिटी, अनेक विद्यालय, अनेक विश्वविद्यालय में अनेक प्रकार के कल्चरल इवेंट्स कराता रहता हूँ। खासकर मेरी जोन हरियाणवी सांग है, जो सांग विधा है, जो आज लुप्त होती जा रही है। एसडी कॉलेज नरवाना एक ऐसा मात्र कॉलेज है जिसने लड़कियों के सांग को लेकर एक पूरा जुनून और एक जज्बा पूरे हरियाणा को दिया है। इसका श्रेय हमारी मैनेजमेंट को और हमारी प्राचार्य मैडम को और सभी महाविद्यालय परिवार को जाता है, जो इतनी मेहनत के साथ इन बच्चों को तराशते हैं और इतना पैसा खर्च करते हैं, इन बच्चों की हर जगह से मदद करते हैं। तो आज अगर एसडी महिला महाविद्यालय का नाम है तो सांग को लेकर है, और सांग को मैं जीता हूँ। अनेक बार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में राज्य स्तरीय सांग में हमारी टीम प्रथम रही, इंटर जोनल में हमारी प्रथम रही, और जोनल में हमारी सांग की टीम प्रथम रही, और क्या नाम है इंटर जोनल में भी। और 2 बार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा किए जा रहे सांग उत्सव में भी हमारी टीम का चयन हुआ। तो आज मुझे खुशी हो रही है कि मैं अपना पूरा समय संगीत को और सांग विधा को, हरियाणा के संगीत और संस्कारों को दे रहा हूं। मैं बच्चों को बताना चाहता हूं कि संगीत विषय एक आध्यात्मिक विषय है। हमारी सृष्टि जब से का निर्माण जब से हुआ तब से संगीत चला आ रहा है। हम अनेक प्रकार के हमारे देवताओं को देखते हैं कि उनके हाथों में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र देखने को मिलते हैं। इसलिए हमें
संगीत एक प्रोफेशनल के साथ साथ हमें अध्यात्म की तरफ, एक परमात्मा की तरफ भी लेके जाता है। तो संगीत को अगर आप एक्सेप्ट करते हो, संगीत को अपने जीवन में लाते हो, तो आप हमेशा तनाव रहित रहेंगे। और आज संगीत का जो दौर है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज के आधुनिक समय में बच्चे भी हैं, जितने भी लोग हैं वो स्ट्रेस में अपना जीवन जीते हैं। तो स्ट्रेस को खत्म करने का, तनाव को खत्म करने का एक साधन है परमात्मा से मिलने का, वो है संगीत। और संगीत में आज एकेडमिक तौर पर अगर देखा जाए, आज केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, DSSB, EMRS, CBSE, HBSC, अनेक प्रकार के स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में संगीत पढ़ता जा रहा है। आप वहाँ पर म्यूजिक टीचर के रूप में, म्यूजिक लेक्चरर के रूप में, आप प्रोफेसर के रूप में काम कर सकते हो। आज टीवी का और इंटरनेट का जमाना है। आप विभिन्न प्रकार की मूवी, अनेक प्रकार के प्ले, नाटक में भी आप काम कर सकते हो। आप रिकॉर्डिंग में भी, स्टूडियो पर भी आप वर्क कर सकते हो। अगर आपको संगीत की समझ है तो मैं मानता हूँ कि आप, जागरण भी बहुत अच्छे चले हुए हैं, आज स्टेज प्रोग्राम लाइव भी अच्छे चले हुए हैं, आज स्टूडियो भी लोगों ने लगाए हुए हैं, एडिटिंग का काम भी बहुत अच्छा है, आज छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म भी आज चली हुई है, उसमें भी आप अपना करियर बना सकते हो। आप मॉडलिंग में भी बना सकते हो, आप मेकअप में भी आप काम कर सकते हो। मेरा कहने का अभिप्राय है, यदि आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर सकते हो, आप एक्टिंग में अपना जीवन निखार सकते हो, तो अगर आपके जीवन में संगीत है तो आप जीवन के हर कदम पर आप कामयाब हो सकते हो, लेकिन आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। कहीं ना कहीं बात की जाए तो कितना जो इनकम है इस म्यूजिक लाइन से कमा सकते हैं? हमारे काफी बच्चे हैं, हमारे कॉलेज से निकले हैं, जिन्होंने संगीत को एक्सेप्ट किया है, अपनाया है। आशु टिंकल है, हमारे नरवाना से ही, बहुत नाम है, और हरियाणा के बेस्ट एक्टर का, सिंगर का अवार्ड उनको मिला है। काफी अच्छा काम है उनका, स्टूडियो वर्क देखा जाए। हमारी एक लड़की है सुमन दोनोंडा से, हम जो हमारे सांग की बेड़े बंद रही, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। मंजू है हमारे बद्दोवाड़ा गांव से, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है संगीत के लिए। और प्रीति है नरवाना से, वो भी संगीत के लिए जागरण लाइन में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हमारे कॉलेज से काफ़ी बच्चे निकले हुए, मुस्कान है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि दर्जनों बच्चे हमारे इस संस्था से निकले हैं जो संगीत के लिए काम कर रहे हैं। और ये सारे का सारा जो श्रेय जाता है हमारी मैनेजमेंट को जाता है, और हमारी प्रिंसिपल मैडम को जाता है, और हमारे कन्वीनर मैम, और हमारे जितना भी महाविद्यालय का परिवार है, वो पूरी तरह से इन बच्चों की हर कदम कदम पर इनका साथ निभाते हैं, इनका हौसला बढ़ाते हैं, इनको एक नए नए मंच देते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का है या फिर वो जोनल इंटर जोनल का है। उनके लिए पूरी तरह से हमारा महाविद्यालय कार्यरत है, और इसके लिए मैं मेरी तरफ से भी और पूरे विद्यालय की तरफ से भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ऐसी संस्था है जो बच्चों को समय समय पर इतना आगे बढ़ने। स्पोर्ट्स का अगर आप देखे जाए तो स्पोर्ट्स में भी आज पूरे दुनिया में हमारे महाविद्यालय का नाम है। तो ये सारा का सारा हमारी मेहनत और परमात्मा का आशीर्वाद और आप सब लोगों का आशीर्वाद। जैसे आपने नेट क्वालिफाई किया, अब आगे आपका लक्ष्य क्या रहेगा? मेरा लक्ष्य है कि मैं नेट के बाद यूनिवर्सिटी में, अच्छी यूनिवर्सिटी में कहीं भी एंट्रेंस निकलता है पीएचडी के लिए, तो मैं पीएचडी के लिए अप्लाई करूं और पीएचडी करूं और अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करूं, और मैं अपनी इस क्वालिफिकेशन के माध्यम से अपने माँ बाप और अपने परिवार का और समाज का संगीत की सेवा कर सकूं। मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि मेरा पूरा जीवन संगीत को समर्पित है, और मैं चाहता हूं कि मैं अपनी संगीत में क्वालिफिकेशन पूरी करके ही पूरी तरह से अपने संगीत की सेवा कर सकूं, और संगीत को जितना मेरा प्रयास है कि उसको बढ़ा सकूं, और उसके लिए कोशिश करूं, उसके लिए जीऊं, और बच्चों को भी इसके प्रति मोटिवेट करूं, और संगीत हर व्यक्ति के जीवन में संगीत हो, और संगीत हमें परमात्मा और अध्यात्म की तरफ लेके जाता है। तो हमें उस पद पर चलकर परमात्मा की आराधना भी करनी है और संगीत को भी अपने जीवन में लागू करना है। कला एक महत्वपूर्ण मानी जाती है। संगीत को 5 ललित कलाओं में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें व्यक्ति का सीधा संबंध आत्मा का परमात्मा से जुड़ जाता है। तो इसलिए हमें इस कला को जीवन में अपनाकर हम अध्यात्म की तरफ जाएंगे, परमात्मा की तरफ जाएंगे। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारा स्वभाव, हमारी स्ट्रेस, हमारा तनाव खत्म होगा। तो इसलिए हमें इस कला पर ध्यान देना चाहिए, हमें इसको जीना चाहिए। हमें हर हालत में, हम कितने भी तनाव में, स्ट्रेस में क्यों ना हो, तो अगर हम संगीत में होंगे तो शायद ये तनाव, ये मुक्ति हमें मिलेगी। इसलिए हमें संगीत को जीना चाहिए।
संगीत का हमें एंजॉय करना चाहिए, हमें संगीत को रियल में अपनी आत्मा में उतारना चाहिए। की जाए तो आप अपना आइडल किसे मानते हैं, किसे देखकर आप प्रेरणा स्रोत रहे हैं? मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे गुरुजी हरियाणा के राजकीय सांगी धर्मवीर सांगी जी रहे हैं। मैं बचपन से उनको सुनता था, उनके सांग देखता था, उनकी रागनियाँ सुनता था, उनसे मिलता था। मेरे को सबसे ज़्यादा अगर संगीत में कोई प्रेरणा मिली है तो उनसे मिली है। पहले मेरे जीवन में लोक संगीत आया और उसके बाद जब मैंने शास्त्रीय संगीत के महत्व को समझा तो मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ मेरा, तो मैंने शास्त्रीय संगीत को अपनाया और आज मैं शास्त्रीय संगीत के लिए काम कर रहा हूँ और लोक संगीत के लिए भी काम कर रहा हूँ। तो मेरे जीवन में अगर संगीत है तो वो मेरे गुरुजी महाशय धर्मवीर सांगी जी की देन है, जो मेरे बचपन से मैं जब दूसरी तीसरी क्लास में स्कूल में बाल सभा में गाता था तो उनके द्वारा लिखित, उनके द्वारा गाई रागनी गाता था, वहाँ से ही मुझे प्रेरणा मिली और आज भी मैं उनके चरणों में उनसे प्रेरणा लेता रहता हूँ। मैं संगीत के लिए जो भी काम कर रहा हूँ उनका आशीर्वाद है, तो वो मेरे इस कला में गुरु रहे हैं और आज भी उनसे सीखता रहता हूँ। बड़ा नाम है उनका और हरियाणा के बेस्ट सांगी, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर काफ़ी अवार्ड उनको मिल चुके हैं। और जब उनको मंच पे देखा जाता है तो जब वो किसी भी सांग में जो भी रोल प्ले करते हैं तो उसको नेचुरली ऐसा ही लगता है, अगर वो राजा नल बने हुए तो ये लगता है उनकी एक्टिंग में कि वो राजा नल ही हैं। अगर वो लकड़हारा बने हुए तो वो लकड़हारा ही बने हुए हैं। तो मुझे उनसे प्रेरणा मेरे जीवन में तो मिल रही है और मेरे फील्ड में मिल रहे हैं। मैं जब किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सांग करवाने के लिए जाता हूँ तो मैं उनको समझता हूँ, मैंने उनको देखा है, मैं उनसे सीखता हूँ। तो वो उनकी कला को मैं बच्चों पे अप्लाई करता हूँ और वो बच्चे जब उनको में सीख जाते हैं तो उसका परिणाम ये होता है कि आज जिस भी विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में मैं सांग करवाने के लिए जाता हूँ तो हर जगह मेरी टीम प्रथम रहती है। और आज आप सबके आशीर्वाद से अगर सांग विधा में कॉलेज यूनिवर्सिटी में नाम है तो ये सब मेरे गुरुजी की देन है, जिन्होंने मुझे ये शिक्षा दी। और आज मैं उनको सैल्यूट और प्रणाम और उनके चरणों में नमन करता हूँ कि आज मैं जो कुछ हूँ उनकी बदौलत।